नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है एक सूखी रोटी की कीमत, जिसको मैंने लिखा है। मेरा नाम विजन कुमार पांडे है। दोस्तों, शाम का वक्त था। शहर के सभी महंगे रेस्टोरेंट में रोशनी जगमगा रही थी। हर टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। उन्हीं में से एक टेबल पर आर्यन बैठा था। महंगे कपड़े, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर घमंड। वेटर ने जैसे ही पनीर की डिश परोसी, आर्यन ने एक निवाला लिया और तुरंत भड़क गया। ये क्या बकवास है? नमक तक नहीं है इसमें। हटाओ इसे यहाँ से। उसने गुस्से में पूरी प्लेट किनारे सरका दी, जो सीधे कचरे के डिब्बे में चली गई। उसका दोस्त उसके पास बैठा था। वह चौंक गया। अरे भाई, थोड़ा सा ही तो चखा था, इतना सारा खाना क्यों बर्बाद कर दिया? आर्यन हंसते हुए बोला, अरे यार, पैसा दे देता हूँ, खाने के लिए भी और फेंकने के लिए भी, मत घबराओ। फिर दोनों उठकर बाहर चले गए। रेस्टोरेंट से निकलकर आर्यन अपनी चमचमाती कार में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गई। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी। एक बूढ़ी दादी फटे पुराने कपड़े में अपनी छोटी सी चाय की दुकान समेट रही थी। उसके पास कोई नहीं था, वह अकेली थी। उन्होंने अपनी टोटली में से एक सूखी सख्त रोटी निकाली, फिर पास में रखे एक गंदे से मग में पानी लिया और उस रोटी को उसमें डुबोकर नरम करने लगी। यह दृश्य देखकर आर्यन के चेहरे पर घिन से आ गई। वह गाड़ी से उतरा और दादी के पास जाकर बोला, दादी माँ, ये क्या मजबूरी है? ये पत्थर जैसी रोटी क्यों खा रही हैं आप? बीमार पड़ जाएंगी। उसने जेब से 100 रुपये निकाले और हवा में उछालते हुए कहा, ये लीजिए, कुछ अच्छा खा लीजिएगा। दादी ने पैसे की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ देखा और बोली, बेटा, ये कागज के टुकड़े पेट नहीं भरते। ये सूखी रोटी मेरी आज की मेहनत की कमाई है। आर्यन थोड़ा असहज हुआ, लेकिन दादी आगे बोली, अरे बीमार तो वो नहीं पड़ता जो सूखी रोटी खाता है। बीमार वो पड़ते हैं जिसकी नीयत में खोट होती है बेटा। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतर गए। तभी अचानक एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा भूख से बुझा हुआ था। भूख से वो तड़प रहा था। हाँफते हुए बोला, दादी माँ, आज कुछ भी नहीं मिला खाने को, क्या करे दादी माँ? दादी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी वही आधी भीगी हुई रोटी उठाई और बच्चे के हाथ में रख दी। बच्चे ने रोटी को ऐसे पकड़ा जैसे उससे दुनिया का सबसे कीमती खजाना मिल गया। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। उसके हर निवाले में जैसे जिंदगी लौट रही थी। आर्यन वहीं सन्न खड़ा हुआ देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ देर पहले का दृश्य घूमने लगा। 2000 रुपये का खाना सिर्फ स्वाद पसंद न आने की वजह से उसने उसे कूड़े में फेंक दिया था। और यहाँ
एक सूखी रोटी किसी के लिए जिंदगी बन गई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने झुककर जमीन से वो 100 रुपये उठाए और धीरे से दादी के हाथ में रख दिया। इस बार उसे पैसे का घमंड नहीं था, बल्कि सम्मान था। फिर वह पास की दुकान पर गया और कुछ ताजे फल और दूध लेकर आया। उसने उसे दादी और बच्चे को दे दिया। कुछ देर बाद गाड़ी में बैठते हुए उसके आंसू साफ झलक रहे थे। वह खुद से ही कह रहा था, मैं वहाँ स्वाद ढूंढ रहा था और यहाँ लोग सांसें ढूंढ रहे हैं। यहाँ लोग एक एक सांस के लिए जी रहे हैं। उस दिन के बाद आर्यन दम पूरी तरह से बदल गया। अब वह प्लेट से उतना ही खाना लेता जितना खा सके, क्योंकि उसे समझ में आ गया था खाना सिर्फ पेट नहीं भरने के लिए होता, यह किसी की मेहनत, किसी की उम्मीद और किसी को दुआ होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अन्न का अपमान इंसानियत की अपमान है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई कहानी फिर मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।